आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता शहर है अमित, और हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। और समंदर की लहरों पर तैरते इस शहर में मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जंग में कोई जवान घायल हो जाए या बीमार पड़ जाए तो उसको हाईटेक इलाज भी दिया जा सकता है। इस रिपोर्ट से आप समझे कि किस तरह की तैयारी रखी गई है। ये विक्रांत का वो हॉस्पिटल है जो कि इस फ्लोटिंग शहर में 1700 जो सेलर्स और ऑफिसर्स हैं उन सब के लिए संजीवनी का काम करेगा। इसीलिए यहाँ पर एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड सबको इक्विप किया गया है। कुल मिला के 15 का स्टाफ होगा, सर्जन्स होंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा और यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनको भी ट्रेन किया गया है। क्या नाम है आपका? अरुण, ये सिटी स्कैन मशीन है, कितनी तरीके से इसे इक्विप किया गया है? ये अभी हमारे पास एक एडवांस सिटी स्कैन मशीन है, एक 64 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन है। और जैसे हम कभी बैटल ग्रुप में जाएंगे और बाहर जो भी ऑपरेशन के लिए शिफ्ट जाएंगे, उस टाइम कुछ भी बैटल हो गया, कुछ वार सिचुएशन हो गया, उस टाइम में हमारे पास कैजुअलिटी आ गया, जो भी हो गया, उसको इमरजेंसी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए सिटी स्कैन रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे उसका कंट्रोल रूम है और यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट और सेलर्स जो हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड हैं, वो लोग रहेंगे। कुल मिला के कितने बेडेड हॉस्पिटल है और मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए सब कुछ यहाँ पर तैयारी रहेगी? हाँ, हमारे पास डॉक्टर्स 5 है, उसमें सर्जन्स भी है, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है, एविएशन स्पेशलिस्ट भी है और 15 नंबर मेडिकल स्टाफ भी है हमारे पास। और हमारे पास कैजुअलिटी है, 2 नंबर ऑपरेशन थिएटर है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए लैब है, सीटी स्कैन, यूएसजी सब कुछ रेडी है। और अगेन 2 बेडेड डेंटल हॉस्पिटल भी है उधर साइड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, ये ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पर आईसीयू सेटअप भी है, उसके अलावा वेंटिलेटर्स हैं, वो सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर इक्विप किया गया है। और इस बात का ध्यान रखा गया है क्योंकि 1700 में 196 के लगभग ऑफिसर्स और फिर उसके बाद बाकी सेलर्स होंगे, तो कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। इसे इक्विप करना कितना ज़रूरी था? ये हमारा कोर है, हार्ट बोल सकते हैं हम हॉस्पिटल का। जो भी केसेस हो गया, कुछ भी हमारे इमरजेंसी में जो ऑपरेशन जो करना पड़ेगा वो हम इधर करेंगे। ये सबसे नया फैसिलिटी के साथ इक्विप्ड है ये हॉस्पिटल। एक एडवांस एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है हमारे पास जी का, और कैमरा सिस्टम, लाइट्स सब कुछ विद कैमरा। जितना भी ये इक्विपमेंट्स इधर है वो पूरा मॉडर्न है, तो वी कैन गिव बेटर ट्रीटमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट वही है इसमें। और यही वजह है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उनको इक्विप्ड किया गया है। उसके अलावा इस बात का ध्यान रखा गया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के तौर पर जो मेडिकल एड है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करें। और उसके अलावा जो यहाँ पर नॉर्मल बेड्स हैं साथ में उनको भी लगाया गया है, वेंटिलेटर्स रखा गया है, आईसीयू सेटअप किया गया है ताकि कहीं से भी अगर कोई अनइवन कंडीशन होती है तो उससे निपटा जा सके। तो आईएनएस विक्रांत पर 1700 ऑफिसर और जवान तैनात रहते हैं। उनको हेल्दी फूड देने के लिए भी मीनाक्षी एक बहुत बड़ा कैंटीन रखा गया है। जवानों के लिए खाना कैसे बनता है, खाने में क्या क्या बनता है, किचन तक पहुंचे मनीष प्रसाद, देखिए इस रिपोर्ट में। 1700 ऑफिसर्स और जवान के लिए तैयार होने वाला खाना जो करीबन 5000 किलो से ज्यादा एक साथ ऑपरेशंस में जाने से पहले यहीं पर रखा जाता है। यहां पर चपाती मेकर से लेकर बॉयलर, साथ में ओवन, हीटर सब कुछ मौजूद है। और ये है लॉजिस्टिक का वो जगह जहां पर खाना तैयार किया जाता है। 1700 एक साथ भारतीय नौसेना के ऑफिसर्स, जवान और अदर रैंक के लिए पानी की पूरी व्यवस्था है, कंट्रोल रूम सेटअप है, उसके अलावा मोबाइल कम्युनिकेशन, सेंट्रल कमांड कम्युनिकेशन सब कुछ यहां पर मौजूद है। और एक साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कितनी तैयारी यहां पर की जाती है, क्योंकि 1700 जिसमें से ऑफिसर जवान हैं उन सब के लिए खाना तैयार करना है, प्रिपेयर करना एक हैवी और बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल, ये हमारा अभी जहाँ पर आप खड़े हैं ये जूनियर सेलर्स गैली है। ऐसी 2 और गैलीज हैं हमारे पास, एक उसमें सीनियर सेलर्स गैली है एंड एक ऑफिसर्स गैली है। सो हमारा जो गैली है वो 6000 मील्स, 5000 से 6000 मील एक दिन में बनाता है। सिंस आपको पता है हमारा स्ट्रेंथ 1500 से 1700 जवानों का है, तो 3 मील्स के हिसाब से ऑन अ डे एवरेज 5000 से 6000 लोगों का मील्स बनता है। और इसके हिसाब से सब इक्विपमेंट्स भी रखे गए हैं, मॉडर्न गैजेट्स। हाँ जी, हमारा गैली में ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन है जो दिन में 6000 चपाती बनाता है। ये जो आप मेरे बाईने ओर देख रहे हैं ये हमारे बॉयलर्स हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 किलो दाल, चावल और सब्जियां भी बनती हैं। इसके अलावा हमारे पास डोसा मशीन, कॉम्बी स्टीमर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अवन्स हैं। तो हमारे पास एक बेकरी भी है। तो इस तरीके से हम अपनी शिप्स कंपनी को उनका मोराल हाई रखने के लिए हर तरीके का स्वादिष्ट और
हेल्दी भोजन उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए इसको सेटअप भी किया गया है। हम आपको इसलिए वो जगह दिखा रहे हैं क्योंकि खाने को लेकर हमेशा इस बात का कहा गया है कि खाना कैसा है, तो न्यूट्रिशियस फूड देने के लिए जवानों को यानी सेलर्स और ऑफिसर्स को यहाँ पर ये गैली तैयार है और ये इस किचन रूम का वो हब है जहां से पूरी तैयारी की जाती है। तो आत्मनिर्भर भारत देश में जो ये परिवर्तनकारी बदलाव ये जो आप देख रहे हैं, ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। आईएनएस विक्रांत में इतनी ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन होता है कि इससे एक बड़े शहर के आधे हिस्से की लाइटिंग की जा सकती है। आप सोचिए, आईएनएस विक्रांत के पावर हाउस से भी देखिए एक रिपोर्ट। नेवी चीफ ने कहा कि विक्रांत अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से वो एक स्मॉल टाउन को उजाला कर सकता है। कोची में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हाफ ऑफ कोची को पूरी तरह से पावर सप्लाई करने के लिए सक्षम है। तो ये है वो स्विच बोर्ड जो कि ऑन बोर्ड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और साथ में हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर रणधीर सिंह हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये, और जैसा चीफ कह रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं, क्या बिल्कुल वैसे ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज द मेन स्विच बोर्ड ऑफ द शिप और यहीं से पूरी शिप के लिए पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड इट कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम हेयर फॉर हमारे वेपन सेंसर्स एज वेल एज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जाती है। ये कहा गया कि अगर क्राइसिस हुआ, कभी ज़रूरत पड़ी, तो इसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है कि ये पूरे आधे कोची को मतलब लाइटन कर सकता है। जी हाँ, ऐसी कैपेबिलिटी है। जितना भी हमारे से बन पाएगा, जितना भी पॉसिबल होगा, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। ये कितना जनरेट करता है, क्या इसकी फंक्शनिंग है? 24 megawatt of electricity, close to 24 megawatt we can generate. Our ship can generate 24 megawatt of electricity. और जैसे ऑपरेशंस में जा रहे हैं या फिर ये पूरी तरीके से सफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और सप्लाई के लिए? जी हाँ, जैसे कि हम जब सेलिंग करते हैं, हमारा शिप में कभी भी पावर की कमी नहीं होगी फॉर आर वॉर रिक्वायरमेंट्स, फॉर आर एक्सरसाइजेस, बट स्टिल जब हम कैबिन्स में होते हैं एंड व्हेन हम कैबिन से बाहर जाते हैं, वी मेक श्योर दैट वी स्विच ऑफ द लाइट टू सेव पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये एक तरीका भी है और साथ में ये भारतीय नौसेना की सक्षमता भी बताता है। अब आईएनएस विक्रांत में एक डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर भी है। कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर एक्शन में आता है। ये कैसे काम करता है, इस रिपोर्ट से देखिए। शिप के अंदर जो पावर हाउस जितनी इंपॉर्टेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंस डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर की है। इसका मतलब ये है कि डैमेज अगर कहीं पे भी होता है तो इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली और मैनुअली ये जाके उस लोकेशन को लोकेट करेगा और फिर जल्द ही उसे फिक्स करेगा। हम इस समय विक्रांत के DCHQ में हैं, यानी डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर। यहाँ पे मशीनरीज हैं, क्लासिफिकेशन की वजह से हम आपको और नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट कमांडर अखिल हैं। DCHQ मेन सेंटर यही जहाँ से सब कुछ तय होता है कि कोई एरर तो नहीं है, कोई मार्जिनल एरर तो नहीं है। फंक्शनिंग क्या है? अगर डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर्स ऐसा होता है, अगर कहीं भी कुछ भी आग या पानी फ्लडिंग का खतरा हो, देन वी विल कम टू नो इमीडिएटली और उसके काउंटर एक्शन जो भी है यहाँ से इनिशिएट होता है। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।